170 किलोमीटर की ऊंचाई पर बैठे थे पाकिस्तानी घुसपैठिए। भारतीय फौज के पास ना वक्त था ना इंफॉर्मेशन। रॉ के पास ना खबर थी ना दुश्मनों का अंदाजा। भारतीय फौज के पास बर्फ में जवानों को देने के लिए ना पूरे कपड़े थे ना ही आर्टिलरी का पुख्ता इंतजाम। खून जमा देने वाले तापमान में फौज के कानों में दुश्मन की सुगबुगाहट तो जरूर थी, मगर ना कोई चेहरा था ना कोई साया। जंग के बीच दुश्मन की तादाद कितनी थी भारतीय जवानों को पता नहीं था, मगर वो उनसे ज्यादा थे ये पता था। उनके पास कौन से हथियार थे जवानों को नहीं पता था, मगर उन दुश्मन के हथियार उनसे बेहतर थे ये पता था। कारगिल युद्ध में भारत ने कैसे पलटी पाकिस्तान से हारी हुई बाजी। साल 1999 में लड़ा कारगिल युद्ध भारत पाकिस्तान के बीच चलने वाला आज तक का सबसे लंबा और खतरनाक युद्ध था। 84 दिनों तक चलने वाले इस युद्ध ने भारत की 527 माओ की गोद सूनी कर दी थी और 1363 माओ की आंखों को इंतजार था कि एक दिन उनके बेटे इस देश के जवान सही सलामत हो उनके पास दौड़े चले आएंगे। कारगिल ना केवल भारत और पाकिस्तान के बीच कड़वाहट की आग में घी का काम कर रही थी, बल्कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच हुए शांति समझौते लाहौर पीस प्रोसेस को भी तार तार कर रही थी। मई में पड़ी इस हिंसक फूट ने फरवरी 1999 में शुरू हुई लाहौर बस यात्रा को भी ध्वस्त कर दिया था, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी समेत नवाज शरीफ ने दोनों मुल्कों के बीच हुए शांति प्रस्ताव का इस्तकबाल किया था। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जनरल परवेज मुशर्रफ ने ही रावलपिंडी में बैठे जवानों को एलओसी पार कर भारत की सीमाओं में घुसने की हिदायत दी थी। इस ऑपरेशन में पाकिस्तानी फौज के साथ कुछ आतंकवादी भी मौजूद थे, जिन्हें पाकिस्तान के सेना नायक मुजाहिदीन कहकर पुकारते थे। जंग के दौरान एक पाकिस्तानी फौजी के पास से इंडियन आर्मी के जवानों ने एक डायरी बरामद की थी, जिसमें साफ तौर पर लिखा था, जनरल परवेज मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अंधेरे में रखकर 1999 मार्च के महीने अपने नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जवानों से मिलने पहुंचे थे। मगर क्यों? जाहिर है हर बार की तरह इस बार भी मुशर्रफ के मंसूबे नापाक थे। मगर पाकिस्तान जैसे देश को भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध में नाकों तले चने चबाने पर मजबूर कर दिया था। नोवर अंसारी के साथ मिहिर जैन, कथा।